न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से 55 से 60 किलोमीटर दूर हैं और नरसिंगा ये इलाका है। गूल का बहुत खूबसूरत वादी है। गूल पूरे रामबन में पत्नी टॉप के बाद अगर कहा जाए तो गूल और महू मंगित का ही नाम आता है, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखते हैं। महकमा टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से और मुकामी लोगों का भरपूर ताउन से एक गूल मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में दूर दराज के इलाकों से, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के इलाकों से और जम्मू के मैदानी इलाकों से लोग आए हुए हैं और पूरा लुत्फ अंदोज वो हो रहे हैं। जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए हैं, रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए, उससे लोग बहुत महजूज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो सरकार को थोड़ा सा इस तरफ ये तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे कि सरकारी तौर पर ऐसे मेले जो है हर साल किए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जो खूबसूरत इलाके हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के हैं या वादी चिनाब के हैं, लेकिन जो सरकार का इसमें जो रोल बनता है इन सयाहती मकाम को टूरिज्म नक्शे पर लाना या इन्हें टूरिस्ट सर्किट बनाना, उस तरफ अभी तक किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिर्फ महदूद रखा गया है इन इलाकों पर टूरिज्म मेले पर, जो कहीं विंटर में या कहीं समर में किया जाता है। लेकिन आम लोग जो है इसके बरक्स सोचते हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर बेरोजगारी को आप कम करना चाहते हैं, यहाँ की खूबसूरती को आप टेप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन इलाकों को एक्सप्लोर करना होगा, इनको वो डेस्टिनेशन बनाना होगा जिसके लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आए और यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज जंगल है और ऊपरी जो सरसब्ज मैदान है, उनसे वो लुत्फानंदोज हो सके। हमारे साथ गूल के बहुत सारे रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं। गुलजार साहब सियासी और समाजी कारकुन हैं, बहुत अरसे से यहाँ पर इस इलाकों में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। गुलजार साहब, इस मेले से अगर कहेंगे तो थोड़ा मेले पर पहला रोशनी डालिए मुख्तसरन में, और उसके बाद थोड़ा बताइए कि किन चीज़ों की ज़रूरत है अगर यहाँ पर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तस्कीन साहब, हम इस मेले की अहमियत तो ये है कि हम चाहते हैं कि अपने इस इलाके को एक्सप्लोर करें। जैसे कश्मीर के बहुत साल पूरा कश्मीर ही टूरिस्ट मैप में है और जम्मू के बहुत कम इलाके हैं, लेकिन जैसी हमारी दुलाबगढ़ की वादी है या हमारे मोहम्मद की वादी है, ऐसा शायद कश्मीर में भी कहीं नहीं है। लेकिन हमारे सियासी, हमारे इंतज़ामी जो हमारे ये हाकिम हैं, उनकी नज़रों से ओझल रहा हमेशा ये इलाका। तो हमने बहुत कोशिश की कि उनकी नज़र में इलाका आए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर हम मजबूर होते खुद अपनी लेवल पे हमने शुरू किया एक गूल मैनेजमेंट कमेटी बनाकर। पहले हमने मेला कराया 2024 में, हमारी ऊपर वाले ने सुनी और टूरिज्म का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा डायरेक्टोरेट यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है और हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और खासकर हमारे जो डीसी रामबन है, उन्होंने ये मेला चलाने में बहुत मदद की। हमारे यहाँ एसडीएम साहब ने बहुत मदद की, हमारी हुकूमत ने मदद की कि बिल्कुल शॉर्ट स्पैन में ये टेंडर फ्लोट हुए और ये मेला आज हो रहा है। हमारा इस मेले का, इस टूरिज्म डिपार्टमेंट से यही रहेगा, इस पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो टूरिस्ट सर्किट बनाया जाए, ताकि थ्रू आउट ईयर हमारा टूरिज्म चलता रहे, हमारा टूरिस्ट बाहर से आता रहे, इसको पूरी वर्ल्ड में एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि साइलेंट इलाका है, पीसफुल इलाका है और बहुत खूबसूरत इलाका है। उससे क्या होगा कि हमारे बेरोजगार नौजवान को एक रोजगार भी मिलेगा और इस इलाके में बाहर से आके लोग इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि किसी किस्म का यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ न एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, न सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, न खाने पीने, रहने उठने बैठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे, हमने कल भी अपने आप को ऑफर किया था, अगर कहीं पे ज्यादा हो जाए लोग तो हम होम स्टे के लिए ऑफर हमने पोस्ट की कि जितने मर्जी उतने लोग हमारे घरों में भेज दो। इसलिए मैं पूरे इस दुनिया के टूरिस्ट को, हिंदुस्तान को तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आओ, वी विल बिकम द होस्ट और आप हमारे गेस्ट बनो और हमें मौका दे दो अपनी खातिर तवज्जो करने का। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ढाल बन के साथ रहेंगे और आपके साथ चलेंगे और इस इलाके को एक्सप्लोर करो। और हमारी ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरी एक और डिमांड रहेगी, इस इलाके को, पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट को, क्या पूरे जो हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट है, इसको टूरिज्म मैप पे लाओ और यहाँ पे टूरिस्ट एक अथॉरिटी दे दो
ताकि वो टूरिस्ट अथॉरिटी इसको देखती रहे और यहाँ पे जो डेवलपमेंट करना है, टूरिस्ट हट बनाने की जरूरत है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी की बड़ी खस्ता हालत आपने देखी, ये रोड इसको ठीक करने की जरूरत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी यहाँ पे मैसर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे टूरिस्ट अथॉरिटी बनी, ये टूरिज्म मैप में आ गया, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट पैसा देगा और हमारी हुकूमत के जरिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट होगी और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हमने 2024 में जो मेला कराया था, सब अपनी लेवल पे कराया था, लिमिटेड रिसोर्सेज पे कराया था, और उसका आज ये नतीजा मिल रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट आज यहाँ टेंडर कर रहा है, पैसे दे रहा है और यहाँ पे मेला करा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत हम इस हुकूमत का, अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट डायरेक्टर साहब का, डीसी साहब का, एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर आप मीडिया का भी हम बहुत बहुत मशहूर हैं आप मीडिया के, कि आप रामबन से, बनाल से यहाँ पे आए और इस पूरी इलाके को कवरेज दे रहे हो, और इस आपके जरिए हमारा इलाका पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सप्लोर हो रहा है। रब ने इसे तमाम नियामतों से नवाजा है। सरसब्ज जंगलात है, सरसब्ज वादियां है, चरागाहें हैं, पहाड़ियां हैं। तो क्या करने की जरूरत है? किस चीज से हम यहाँ के इस टूरिज्म को टैप कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए क्या करने की जरूरत है? आपको क्या लग रहा है? बहुत से नौजवान, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जब भी हमने देखा तो यहाँ मेले तक ही महदूद रहा ये, और गोल मेले से आज यहाँ पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे गोल मेला रखा हुआ था, लेकिन हमारी उम्मीदें जो है वो ये है कि यहाँ पे इन्हीं चीजों तक ना रहे, यहाँ पे इस चीज को बढ़ाया जाए और टूरिज्म मैप पे लाया जाए। और ये एक ही नरसिंगा नहीं, नरसिंगा छोड़कर यहाँ रामाकुंडा है, बहुत बड़ा इलाका है, नरसिंगा है, इधर नौसिंगा है, और इसके बाद अस्तान मार्ग है, थलिस्टा टॉप है, समसर टॉप है, जो सबसे फेमस जगहें हैं। और ये एक ये हजाम मार्ग है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे जो बाहर से भी टूरिस्ट आएंगे और यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ का रोजगार भी बढ़ सकता है। और आज के दौर में जो आपको पता है कि ड्रग्स की बड़ी लत लगी हुई है, और इस चीज़ को अगर मैप पे लाते हैं और यहाँ पे बार बार प्रोग्राम किए जाते हैं और यहाँ पे इस नक्शे में लाया जाता है टूरिज्म में, तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि ड्रग्स से बच्चे दूर हो जाते। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी आता है, आप देखते होंगे इस वक्त आपको कोई नहीं दिखेगा सिगरेट पीते हुए भी, क्योंकि वो अपना लुत्फ ले रहा है, अपना जो मजा है वो हवा का ले रहा है, जगह का ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। तो उसको नशा से तो दूर होना ही है। अगर इन चीजों से दूर रखा जाएगा तो देर नहीं है कि नशा और बढ़ता जाएगा। जराल साहब है, समाजी कारकुन है, कलमकार हैं, शेरो अदब से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। शफी साहब, मेले पर थोड़ा बताइए, गूल की तवारीख पर कुछ बताइए, पस मंजर कुछ बताइए शॉर्ट में। गूल का पस मंजर जो है वो पहले इसको डेंग बटल कहा जाता था। ये आम है, कश्मीर से कोई यहाँ आता है तो वो कहते हैं डेंग बटल ही जाना है, जो नाम उनके जुबान पर है। जैसे मैंने आपको कहा था इसका नौशिंगा नाम है, तो अब भी नरसिंगा बना रहे हैं, इसी तरह से ही चल रहा है। अब मेले की बात है, मेले की वजह से ये जो लोग यहाँ मेले में आए हुए हैं, चाहे वो बाहर से भी आए हो, अंदर के तो हैं, इन लोगों को भी शौक था कि मेला होना चाहिए ताकि मुलाकातें होती रहें। तो इसको बढ़ाने के लिए इन डेस्टिनेशन को जो है वो अपलिफ्ट करना होगा। जब वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, और आस्ता आस्ता जो है ये सारा इलाका जो जब इसमें आ जाएगा तो बड़ा लुत्फ आएगा। जो लोग बाहर से आएंगे लुत्फ अंदोज होंगे जब बैठेंगे, अपनी जो भी जिस मैदान से ताल्लुक रखता है, जिस शोबे से ताल्लुक रखता है, वो अपनी दुनिया में गुम होकर यहाँ वो सब कुछ कर सकता है जो उसको शहर में बैठकर हो नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर तन्हाई में साई साई आवाज है, ये पहाड़ियाँ हैं, कोई आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, शोर शराबा कुछ नहीं है। यहाँ आकर अपनी सेहत को जो है, अगर सेहत के लिए किसी ने आना तो सेहत भी यहाँ पर, आप हवाई यहाँ की देख लें, इनके पास ये गुंजाइश होती है, वो आया करे, हर संडे को आ सकते हैं, इन जगहों पे आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसी महकमे से ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ हट बनाए, जितनी भी डेस्टिनेशन है यहाँ इनको मतलब ये मालूम होती है, या जिनको ये जो है बनाया हुआ है इन लोगों ने, उनमें कुछ ये जोड़ा गली में भी है, और वो भी पहले भी बोला मैंने। लेकिन ये जो इलाके हैं इसमें ये इशकुंड आता है, नरसिंगा आता है, रामाकुंडा आता है, यहाँ खच्चस कहते हैं, ये भी आता है, नीचे ये तुंगाली है, वो भी प्लान देखे। ये है, अगर लोग आएंगे तो हमारे बेरोजगार नौजवान जो हैं बेकार नहीं रहेंगे। सर, मेरा नाम अंजुम यूसुफ भट्ट है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके साथ साथ इस्लाही माशरा कौंसिल सब डिवीजन गूल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। सर, गूल मेले का ताल्लुक जहाँ तक है, ये एक बेहतरीन संघर्ष है और इसमें जो काफ़ी पहल रही है अभी तक,
तो अल्लाह का करम हुआ कि ये पहल आखिरकार कामयाब हुई। इससे पहले भी एक मेला यहाँ पे हुआ था, लेकिन उसके बरक्स अगर इस मेले को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसे सदियों तक याद किया जाएगा। उसके साथ साथ सर टूरिज्म डिपार्टमेंट का थैंक्स करना चाहूँगा, जेके टूरिज्म का, जिन्होंने यहाँ पे एक ये ऐसा इनिशिएटिव लिया। और मुझे उम्मीद है कि जो सपना बहुत पहले देखा गया था उसकी धीरे धीरे ताबीर जो है सामने आ रही है, क्योंकि टूरिज्म मैप पे जो है वादी गूल की सरजमीन को लिया जा रहा है और हमारे पास काफ़ी डेस्टिनेशंस ऐसी हैं। और अगर ये टूरिज्म मैप पे सर आता है तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत बड़ा तबका है वो जो है उनका रोजगार खुल जाएगा। आज आप देख रहे हैं सर, एक छोटा सा मेला, एक दिन का इवेंट था, तो हजारों की तादाद में यहाँ पे जो है लोग जो है अपने चीज़ें बेच रहे हैं, अपने साजो सामान यहाँ पे ले आए हैं। तो सर उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सर अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का यहाँ पे। आपने यहाँ के लोगों की रुदात सुनी, खूबसूरती की भी तारीफें सुनी आपने। गूल कितना खूबसूरत है, बहुत बड़ी वादी है रामबंद डिस्ट्रिक्ट में। 55 किलोमीटर रामबंद से लेकर इसका गूल का पूरा सरापा ही सरापा अगर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। इसलिए लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पीछे से ही मतलब बहुत वक्त से टूरिस्ट आते रहते हैं, लोग जो मुकामी सतह पर सयाहत की गर्ज से आते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट अगर कहा जाए मुस्तकिल तौर पर इसको एक सियाहती नक्शे पर लाने की वो कोशिशें अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग मायूस हैं। ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो बेरोजगारी है, जो रोजगार के मसाइल हैं आम लोगों को, आम नौजवानों को दरपेश हैं, उनसे यकीनी तौर पर उनको छुटकारा मिलेगा और इन इलाकों की भी जो तामीर और तरक्की जो है वो भी बेहतर होगी और लोग जो है बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार पर फर्ज बनता है कि वो इन इलाकों की तरफ, इनकी खूबसूरती की तरफ तवज्जो दे और वो इकदाम करें, वो ज़रूरी इकदाम करें जिनसे आगे चलकर ये इलाके जो है एक सयाहत के लिए एक मरकज़ के तौर पर जानी जाएं और लोगों का जो है या तर्ज ज़िंदगी जो है, मियारी ज़िंदगी वो बेहतर हो और जो नौजवान है वो मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट हो जाएं, अब खुद रोज़गार के तहत अपना रोज़गार कमा सकें, ताकि वो अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी की बेहतर कफालत कर सकें। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए गूल से।